Good morning, everyone. Today we read chapter 13 कैसे हुआ अधिकार, हिंदी फर्स्ट, क्लास फोर्थ। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बीरबल की चतुराई। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ बगीचे में घूम रहे थे। चारों ओर हरियाली देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वे बीरबल से बोले, बीरबल, हमें हरे रंग का घोड़ा चाहिए। बीरबल बोला, पर हुजूर, हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। तो अकबर बोला, हम कुछ नहीं जानते। तुम हमें 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा लाकर दो, वरना हमें कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। बीरबल 6 दिन तक चुपचाप रहे। 7वें दिन वे दरबार में पहुँचे और बोले, जहाँ पना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। अकबर बोला, कहाँ है हरा घोड़ा, जल्दी बताओ। बीरबल बोला, हुजूर, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है कि घोड़ा लेने आपको स्वयं जाना होगा। अकबर बोला, हम ज़रूर चलेंगे, दूसरी शर्त बताओ। बीरबल मुस्कुराने लगे, फिर बोले, जहाँ पना, घोड़ा खास रंग का है, इसीलिए उसके मालिक ने कहा है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जा सकते हैं। यह सुनकर अकबर का मुंह खुला रह गया। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब नहीं। इस स्टोरी में यह बात छुपी हुई है कि सप्ताह में केवल 7 दिन होते हैं। अब 8वां दिन कहाँ से आए जो वो 8वें दिन उस हरे रंग के घोड़े को लेने जाए। इसका मतलब ना हरे रंग का घोड़ा होता है और ना सप्ताह में 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन होता है। नेक्स्ट देखिए, कैसे हुआ अधिकार। इस पाठ का उद्देश्य है समझदारी, परस्पर प्रेम, एकता की भावना और धार्मिक दृष्टिकोण। प्राचीन काल की बात है, दानवों और देवताओं में अत्यंत शत्रुता थी। सत्ता के अधिकार के लिए दानव देवताओं पर प्रायः आक्रमण कर युद्ध कर देते थे। देवता बहुत ही शांतिपूर्ण स्वभाव के थे, जबकि दानव जो थे वो झगड़ालू थे। देवता बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं लगता था। उनके सामने अगर कोई समस्या आ जाती थी तो वे उसे आपस में मिलजुल कर सुलझा लेते थे। दानव मूर्ख थे, दानव मतलब राक्षस। उनके सामने कोई समस्या होती तो वे लड़ने झगड़ने लगते। वैसे तो देवता अपनी बुद्धि के प्रयोग से जीत जाते थे, परंतु उन्हें लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं लगता था। दानव यदि युद्ध में हार जाते तो चैन से नहीं बैठते थे। वे दोबारा युद्ध करने की योजना बनाने लगते थे। रोज रोज के युद्ध से परेशान होकर देवता विष्णु जी के पास गए और बोले, भगवान, हम रोज रोज के युद्ध से परेशान हो गए हैं, हमें गृह युद्ध खत्म करने का कोई उपाय बताइए। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 106। विष्णु जी बोले, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं गृह युद्ध समाप्त करने का कोई उपाय सोचता हूँ। अगले दिन विष्णु जी ने दानवों को बुलाया और पूछा, आप लोग देवताओं के ऊपर आक्रमण क्यों करते हैं? दानव बोले, भगवान, स्वर्ग पर हमारा अधिकार है,
देवताओं का नहीं। आप देवताओं से कहिए कि वे स्वर्ग छोड़कर चले जाएं। दानवों की बात सुनकर विष्णु जी मुस्कुराने लगे। बोले, देखो, स्वर्ग पर किसका अधिकार होगा, इसका निर्णय एक प्रतियोगिता द्वारा किया जाएगा। जो भी यह प्रतियोगिता जीतेगा उसी का स्वर्ग पर अधिकार होगा। देवता और दानव प्रतियोगिता के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। कुछ दिन पश्चात विष्णु जी ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। फिर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से कहा, इस प्रतियोगिता की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त के अनुसार आप लोगों को बिना हाथ मोड़े ही भोजन करना होगा। दूसरी शर्त के अनुसार भोजन का स्थान अलग अलग होगा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। देवताओं और दानवों को भोजन करने के लिए अलग अलग स्थानों पर बैठाया गया। देवता तुरंत समझ गए कि उन्हें क्या करना है। वे आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को भोजन खिलाने लगे। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 107। आगे क्या हुआ? उन्हें हाथ मोड़ने की आवश्यकता ही नहीं हुई। उन्होंने आनंदपूर्वक भोजन किया। दूसरी ओर दानवों को कुछ समझ नहीं आया। वे इधर उधर देखते रहे, फिर थालियों में मुंह डालकर भोजन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके वस्त्र और मुंह गंदे हो गए। उनका भोजन भी इधर उधर फैल गया। दानवों को अपनी गलती समझ में आ गई थी। वे निराश हो गए और उस दिन से सदा के लिए देवताओं का स्वर्ग पर अधिकार हो गया। तो इस स्टोरी से आपको क्या मोरल मिला कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए। लड़ने झगड़ने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता है, बल्कि शांति और समझदारी से हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। आगे देखिए, आपको इस चैप्टर में मीनिंग्स दी गई हैं। दानव मीन्स राक्षस, आक्रमण मीन्स हमला, समस्या मीन्स परेशानी, मूर्ख मीन्स बेवकूफ़, उपाय मीन्स तरीका, समाप्त मीन्स खत्म, निर्णय मीन्स फैसला, प्रतियोगिता मीन्स होड़, प्रतिनिधि मीन्स किसी के स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति, स्थान मीन्स जगह, आवश्यकता मीन्स ज़रूरत, वस्त्र मीन्स कपड़े, निराश मीन्स जिसे कोई आशा ना हो। आपको ये मीनिंग्स अपनी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। इस चैप्टर को दोबारा से पढ़िए और समझिए। दिस इज़ योर होमवर्क।